कहीं कुछ करने की ख्वाहिश अगर रखते हो तो उन ख्वाहिशों को कैसे पूरा किया जाए ये भी हमें ही ढूंढना होगा, क्योंकि कोई हमें चिराग लेके हमें रास्ता दिखाने नहीं आएगा। वी हैव टू मूव, वी हैव टू फाइंड अवर मंजिल। तो इतना मैं जानती हूँ कि कुछ भी करो, बस एम बनाओ जिंदगी में कि हमें ये करना है, और उसको हासिल करने के लिए वो पूरी जो जद्दोजहद लगानी होती है, पूरा जो ताकत लगानी होती है वो खुद लगाओ, खुद एफर्ट्स लगाओ सारे जो भी लगाने हैं, बजाय कि हम किसी को और पे डिपेंड रहे या किसी के और का वेट करें कि कोई आएगा और हमें रास्ता दिखाएगा। वेल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शो वही है, मैजिक ऑफ द मैथ। बस ये है कि मैंने सोचा हमेशा एक फॉर्मल वेलकम होता है, क्यों ना आज डिफरेंट वेलकम किया जाए आप सभी का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। खैर, टाइम वेस्ट हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये भी जरूरी होता है दोस्तों, कभी कभी थोड़ी गपशप भी होनी चाहिए। चलिए, अब बहुत हो गई गपशप, शुरुआत करते हैं आज के शो की। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार कैलकुलेशन हमारे सामने आ रही है और उसका हम लोग सामना कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं अपनी सेवाओं के बीच में एक ब्रेक देता हूं ताकि आप इन्हीं जितनी वस्तु आपको अब तक प्राप्त हो चुकी है, जितना कंटेंट आपको प्राप्त हो चुका है, आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। मैं लगातार यदि आपके ऊपर और कंटेंट बढ़ाता जाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। मुझे भी एक ब्रेक देना होता है ताकि आप लोग उनको रिपीट करें, अपनी प्रैक्टिसेस के कुछ क्वेश्चंस को ढूंढें मैथ्स की किसी बुक में से, और उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को मेरे सामने लाएं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे सामने लाएं। इसलिए मैं एक स्लो मोशन में इस चीज को लेकर चल रहा हूं। कराने को बहुत ही फास्ट करा सकता हूं, लेकिन शायद वो अगर आपके ऊपर से ही निकल जाए तो फायदा कुछ नहीं है। और हमारा तेज कराना कहीं भी उद्देश्य नहीं है। शुरुआत से अब तक मेरा कहीं भी उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको तेजी से कवर करूं। मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि यार मैं तेजी से कवर करूंगा तो मुझे इसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू मिलने वाली है। नॉट एट ऑल। क्योंकि मैं आपको यदि स्लो कराऊंगा और आप उसको स्लो स्लो सीखें तो जाहिर सी बात है वो आपका, जब आप उसको बड़े रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा यार हम लोग कितना सीख चुके हैं। सोच कर देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम आप लोगों ने सीखा, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना आप लोगों ने सीखा। इसके बाद आप लोगों ने परसेंटेज को सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, सिंपल इंटरेस्ट सीखा, और तो और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी लास्ट फेज में आ गए। जी हाँ, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट फेज में हैं। सोच कर देखिए कितनी तेजी से आप लोग सीख रहे हैं। आप लोग ये बिल्कुल ना समझे कि आप लोग बहुत स्लो सीख रहे हैं। यदि आप लोग नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस को अगर सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, तो विश्वास मांगकर चलिए आप लोग बहुत ही फास्ट सीख रहे हैं, बहुत ही तेज। ओके, क्योंकि कई लोगों को इन्हीं चीजों को सीखने में और इनको अप्लाई करने में न जाने कितना समय लग जाता है, और आप लोग तो बहुत फास्ट सीख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, मेरी इस कंटेंट के बाद जितना भी मैं आपको कंटेंट देता हूं 10 से 15 मिनट का, उस कंटेंट के बाद आप लोगों को जरूर और निश्चित रूप से किसी न किसी मैथ्स की बुक से प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, सबके पास बुक्स अलग अलग होती हैं। मैं भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं आएगा। ओके, और यदि आप चाहेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस को बाद में बोल दिया करूं तो दैट्स ओके, आई विल डू दैट। ओके, उसकी दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्वेश्चंस मैं ही कुछ क्वेश्चंस को बोल दूं और आप उसको सॉल्व करें, कोई नहीं, हो जाएगा ये भी। लेकिन आप लोग बोलिए जरूर और प्रैक्टिस जरूर कीजिए यार। प्रश्नों की प्रैक्टिस किए बिना आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि यार नहीं, जितना पढ़ा दिया, जितना कंटेंट दे दिया उतना काफी होगा, हम एग्जाम दे आएंगे क्योंकि हमने देखा कि क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनेगी। मेरा केवल 5% का रोल होगा, आपका 95% का रोल होने वाला है। तो 5% से पास नहीं होते ना। यू विल हैव टू डू एंड यू हैव टू कवर द रेस्ट 95%। और वो आप कैसे कवर करेंगे समझिए।
आप बार बार मैं कंटेंट को सुनिए, जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं बार बार सुनिए, और जहां भी कंफ्यूजन आता है पूछिए। देखिए एक प्रोसेस होती है, आपने मेरा कंटेंट को या मेरे दिए हुए एक लेक्चर को आपने 10 मिनट या 15 मिनट सुना, राइट। उसके बाद आपने दोबारा सुना, तो पहली बार जब आप सुन रहे हो तो आप केवल 5 से 10% गेन कर रहे हो। 10% मान लीजिए आपने गेन कर लिया, जब आप दोबारा सुनेंगे तो आप 25% तक गेन कर जाओगे। ओके, 25% आपने गेन कर लिया। उसके बाद आपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने पास से उठाए अपने बुक में से, और मेरे बताए हुए तरीके पर आपने 5 या 10 क्वेश्चन कर लिए, तब आप सीखने की प्रोसेस में 90% पहुंच जाएंगे। तुरंत आप एक बार में 65% की छलांग मारेंगे और 90% हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसको 1 वीक या 2 वीक से बार रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उन क्वेश्चंस को 100% पकड़ पा रहे हैं। तो ये एक दिन की या 10 मिनट की प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबी प्रोसेस है, एंड यू विल हैव टू फॉलो इट इफ यू वांट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम, इफ यू वांट टू क्रिएट इफ यू वांट टू ए जॉब, देन यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, you will have to listen this and you will have to act on this. ओके, चलिए अपन लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, और मैं जल्द से जल्द अब कंपाउंड इंटरेस्ट के इस फेज को खत्म करने का प्रयास करूंगा ताकि हम लोग अगले टॉपिक में आगे बढ़े। और अगला टॉपिक आपका हो सकता है कि टाइम एंड वर्क हो जाए, टाइम एंड वर्क ही लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग टाइम एंड वर्क क्रिएट समझेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क पर कुछ क्वेश्चंस और बेस आएंगे। जैसे कि जब मैं आपको जो नदी और नदी धारा वाले प्रश्न होते हैं जब उसको समझाऊंगा, या रेलगाड़ियों की दूरी वगैरह से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको समझाऊंगा, तो उस समय पर आपका टाइम एंड वर्क बहुत मदद करेगा। ओके, चलिए अपन लोग इसको समझते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था, एक तरीके के क्वेश्चन को समझा था, उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। 12,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको याद होगा हमने ये प्रश्न किया था, और इस प्रश्न के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, और जल्दी सोचिए वो शॉर्टकट क्या है। वो शॉर्टकट है PR²/100², राइट। फास्ट सॉल्व कीजिए जल्दी, PR²/100² से आप इसको सॉल्व कीजिए। याद रखना P पर स्क्वायर नहीं है, ये केवल R पर स्क्वायर है। P इंटू R²/100² है ये, राइट। फास्ट सॉल्व कीजिए। P क्या है 12,000, R क्या है 5% फॉर 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, राइट, डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100। ना सॉल्व कर लीजिए। हर चीज क्या मैं ही सॉल्व करूं? चलिए, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30 रुपीज, राइट। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। Debate is a passion. Debate
is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्लब का उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से आपको आत्मनिर्भर बनाना, रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। भारत के कई शहरों में वॉइस फॉर ब्लाइंड क्लब के सदस्य अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। क्लब से कांटेक्ट करने के लिए मेल आईडी है voiceforblind voiceforblind@gmail.com। मोबाइल नंबर 9410480858। मैं अनीता शर्मा एंड मेरे क्लब मेंबर रिकॉर्डिंग एंड स्क्राइब की आवश्यकता को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक और लें। चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के लेते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को हम थोड़ा सा घुमा कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि के 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 14 रुपए 40 पैसे हो तो वह राशि कितनी है? प्रश्नों को ध्यान से समझिए। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि अंतर कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, हमसे ये प्रश्न नहीं पूछ रहा। हमसे वो मूलधन पूछ रहा है, हमसे वो राशि पूछ रहा है जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 14 रुपए 40 पैसे है। 8% वार्षिक जब ब्याज दे है तो, राइट। फॉर्मूला वही लगाएंगे अपन लोग, PR²/100², ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला किस चीज के लिए है, ये इन दोनों का अंतर के लिए, राइट। तो फॉर्मूला लगाइए, PR²/100² इज इक्वल टू CI माइनस SI। यही तो फॉर्मूला है आपका। तो आपको P मालूम नहीं है तो P मल्टीप्लाई R है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए आप। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो P इंटू 64 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 14.40, 14 रुपए 40 पैसे। सॉल्व कर लीजिए, अब क्या रह गया? P मल्टीप्लाई 64 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 14 रुपीज 40 पैसा, यानी कि 14.40। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए इसको। ओके, थोड़ी सी मदद करूं? चलिए करिए, सॉल्व करते हैं। 14.40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 64, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है आप ये समझिए ना। क्रॉस मल्टीप्लाई को मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर देता हूं। A/B इज इक्वल टू C/D है। मान लीजिए A/B इज इक्वल टू C/D है, मतलब A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइड बाई D। तो क्या होगा कि B का मल्टीप्लाई C से हो जाएगा, A का मल्टीप्लाई D से हो जाएगा, तो A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई C हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है, सिंपल। तो जब 14.4 है तो डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड कर दीजिए, संख्या सेम रहती है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ कि P मल्टीप्लाई 64 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आपका 14.4
अपॉन 1 डिवाइड बाय 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लेकिन यहां पर p को हम लोग छोड़ देंगे। तो p इज इक्वल टू 14.4 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 64। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न थे वो 2 वर्ष के लिए थे कि भाई 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है PR²/100²। ओके, वैसे आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना बहुत होता है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 3 वर्ष का अंतर हो, अब तक 2 वर्ष पे हम लोग काम चला रहे थे, क्योंकि पहले साल में तो आप जानते हैं कि 0 होता है, अंतर इन दोनों के बीच 0 होगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल की बराबर होती है। दूसरे साल में हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया था P/R²/100²। लेकिन अब यदि हमसे कहे कि तीसरी साल भी बताओ, भाई अगर 3 साल हैं तो बताओ कि कितना अंतर आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा फिर। ओके, आप 2 साल का तो याद रखिए ही रखिए, शॉर्टकट है वो, फॉर्मूला की जगह मैं कहूंगा शॉर्टकट है वो। ठीक है, 3 वर्ष के लिए शॉर्टकट क्या होगा? ठीक है, मुझे कभी याद नहीं रहता ये 3 वर्ष का शॉर्टकट, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद हो जाए तो आपको बेनिफिट मिल जाए। मुझे कभी याद नहीं हुआ। ओके, बस हाँ 2 साल का मुझे याद रहता है, और 2 साल का याद रहने से मैंने देखे हैं कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 3 साल का पूछता है तो मैं लॉन्ग मेथड अपनाता हूं, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लॉन्ग मेथड आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग मेथड का मतलब होता है कंप्लीट मेथड। इफ यू नो द होल प्रोसेस ऑफ एनीथिंग यू कैन मेक अ शॉर्टकट फ्रॉम दैट। ओके, बट फ्रॉम द शॉर्टकट यू कैन नॉट मेक द होल प्रोसेस। मतलब यह है कि एक कोई बड़ी प्रोसेस है जब आपको पूरी प्रोसेस मालूम है तो आप वहां से शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, लूप होल ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब आपको केवल लूप होल पता हो या केवल शॉर्टकट पता हो तो क्या फुल प्रोसेस को आप पता कर पाएंगे? नॉट एट ऑल। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं फुल प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। ओके, फुल प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया हुआ है A=P1+R/100 की होल पावर n। इससे आपका निकलता है क्या कहते हैं, मिश्र धन A। ओके,
अब आप समझिए कि यदि 3 वर्ष का हो तो शॉर्टकट क्या होगा। ठीक है, 2 वर्ष का शॉर्टकट क्या होता है, P इज इक्वल टू आर, शॉर्टकट क्या होता है, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक, इसी में मतलब PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 प्लस R अपॉन 100 का। समझिए क्या करा मैंने, क्या था आपका 2 वर्षों का, PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, राइट। हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 300 प्लस R अपॉन 100 का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली समझिए, ऊपर क्या संख्या आई, P इंटू R स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 300 प्लस R, नीचे की संख्या बनी 100 का क्यूब। ओके, थोड़ा कोशिश कीजिए कि माइंड में ये शॉर्टकट बैठ जाए, नहीं भी बैठे तो टेंशन मत लीजिए। ओके, नहीं बैठ रहा यार, नहीं बैठ रहा, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, लेकिन अगर बैठा सकते हैं तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, P मल्टीप्लाई R स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R, राइट, और नीचे हो जाएगा आपका 100 का क्यूब। एक तो ये तरीका है आपको याद रखने का। दूसरा तरीका है कि भाई आपने ये देख लिया कि 2 वर्षों का क्या होता है, तो PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, और 3 वर्षों का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 300 प्लस R अपॉन 100 का। एक ये तरीका है जिसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप ये सोचिए ना कि 300 प्लस R अपॉन 100 का मतलब क्या है यार। 300 प्लस R अपॉन 100 का मतलब है 3 प्लस R अपॉन 100। अगर हम केवल 100 को R के नीचे रखें तो 3 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, 3 साल का निकालना है प्लस R अपॉन 100 आपने किया, वो है ये। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाता है, मानता हूं, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग इसको पार पा लेंगे। फिर से समझिए, P मल्टीप्लाई R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई 300 प्लस R अपॉन 100। क्लियर? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है, गाने शाने। एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। That's great यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले, और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है, और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे।
काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Nowadays, most of the social issues are turning antisocial. Because there is no clarity of news on a particular subject. Thousands of channels, thousands of reports. Whom to trust? Trust me, Bala Nagendran, who is going to do postmortem and will provide you an impartial analysis of an issue only on Radio Udan. Postmortem enlightenment begins here. एक क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 5,000 आपकी राशि है, 3 वर्ष का पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 10%। क्लियर? ओके, मैं इसको करने का दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है? पर अभी हम लोग ऐसे ही करते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाइए, जो आपका शॉर्टकट है वो लगाइए। तो P का मतलब 5000 मल्टीप्लाई R स्क्वायर, R कितना है आपका 10 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई 300 प्लस R, R कितना है 10, 300 प्लस 10 अपॉन 100। सॉल्व कीजिए। P की वैल्यू 5000 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, नीचे क्या है 100 मल्टीप्लाई 100, फिर आपका 310 अपॉन 100 है। एक 100 से नीचे वाला 100 काट दीजिए, जो 5000 मल्टीप्लाई 100 बना 10 का स्क्वायर होके उससे एक 100 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 5000 मल्टीप्लाई 310 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि एक 100 कट हो चुका है ऊपर और नीचे से। क्लियर? 5000 में से आपके 3 जीरो कट जाएंगे। ओके, ये 2 जीरो काट दीजिए, पहले 50 बचेगा। ओके, नीचे से भी आप 2 जीरो काट देंगे, 100 मतलब एक 100 फिगर कट जाएगी। तो 50 मल्टीप्लाई 310 अपॉन 100 बचा। क्लियर? 50 में से भी एक जीरो चला जाएगा और 310 में से भी एक जीरो चला जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 31 और नीचे से भी दोनों जीरो चले जाएंगे, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा ओनली। तो फिगर क्या बची 5 मल्टीप्लाई 31 दैट इज 155। 5 गुणा 31 इज इक्वल टू 155 और 155 हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये एक थोड़ी ऐसी प्रोसेस है जहां माइंड बहुत लगाना पड़ रहा है यार। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आप लोग माइंड लगाएंगे, इतना जब सीख रहे हैं तो। मैं इसको करने का एक तरीका और बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है?
लेकिन आप लोग मेरा इंतजार कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मैं आपके फीडबैक की प्रतीक्षा में हूं। सुनिए अपने दिलों की कहानी मेरी जुबानी। मैं सिमरन चावला लेकर आ रही हूँ एक नया शो जिसका नाम है दिलों की दास्तां। इस शो में मजा लीजिए गीतों भरी प्रेम कहानियों का बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। हवा चल रही होती है और उसके बाल उड़ रहे होते हैं। आई लव यू कृष्णा। सुनना न भूले दिलों की दास्तां from 24th January every Tuesday at 8 p.m. only on Radio Udan. Stay tuned, stay happy and keep listening Radio Udan, a flight of life. मैं विकेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, एक बार एक हाथी और एक चींटी शादी करना चाहते थे, पर चींटी के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। बताओ क्यों? ऑब्वियसली यार, हाथी इतना बड़ा और चींटी इतनी छोटी, इसलिए। नहीं यार, उनके पास एक बहुत सॉलिड रीजन था। क्या रीजन था? लड़के के दांत बाहर थे ना। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. Radio Udan presents. ओह shut up यार। अच्छा किरण, एक बार एक हाथी और एक चींटी शादी करना चाहते थे, पर चींटी के पेरेंट्स उनकी शादी के खिलाफ थे। बताओ क्यों? ऑब्वियसली यार, हाथी इतना बड़ा और चींटी इतनी छोटी, इसलिए। नहीं यार, उनके पास एक बहुत सॉलिड रीजन था। क्या रीजन था? लड़के के दांत बाहर थे ना। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, a flight of life. दोस्तों, लगातार हम लोग और इस क्रम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। कुछ समय और लगेगा भी इन टॉपिक्स को रिवाइज करने में, इन टॉपिक्स को समझने में, आगे के टॉपिक के साथ इनको समायोजित करने में, क्योंकि आगे जो आपको आने वाला है टाइम एंड वर्क, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो टॉपिक आपके सामने आने वाला है वो आपकी पूरी परीक्षा लेगा। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि हम लोग रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है मेरा कि मैं शुरुआत से नंबर सिस्टम आपको पढ़ाते हुए लाऊंगा, नॉट एट ऑल। हम लोग रिवीजन करते हैं नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक के साथ में का मतलब क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई का रिवीजन हमने पिछली ऑडियो में भी किया था, पिछले लेक्चर में भी किया था, राइट? तो वो एक रिवीजन होता है। सेम एज हम बार बार एलसीएम लेते हैं, तो वो एलसीएम का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? नंबर सिस्टम की कई चीजों को हम लोग और आगे भी दोहराएंगे दूसरे टॉपिक के साथ में, तो वो लोग हम तब उस समय पर हम लोग नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन का अर्थ ये नहीं होता कि आप पुरानी चीज को पढ़ लो। पुरानी चीज को दोबारा पढ़ना तो रिपीटेशन है, इट इज नॉट द रिवीजन, ठीक है? वी आर नॉट हियर टू रिपीट, वी आर हियर टू रिवाइज एंड लर्न, ओके? तो
हम लोग नए टॉपिक सीखेंगे और उस टॉपिक के थ्रू पुराने टॉपिक का रिवाइज करेंगे। ठीक है, मेरे से एक बात आई थी, एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर हम लोग आप रिवाइज कब कराएंगे। तो उनका ही प्रश्न था कि हम लोग रिवाइज कब करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा हो जाता है तो रिवीजन छूट जाता है, प्रैक्टिस छूट जाती है। तो उनके लिए एक आंसर है कि हम लोग रिवाइज करेंगे, हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। और रिवाइज हम लोग नए टॉपिक के साथ में पुराने टॉपिक को पढ़कर करते हैं। क्लियर? रिवाइज का अर्थ ये होता है, रिवाइज का अर्थ रिपीटेशन कभी नहीं होता। इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो। यदि आप किसी बुक को बार बार पढ़ रहे हो ना, तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो उस बुक को, यू आर रिपीटिंग दैट बुक। ओके, रिवीजन इज व्हेन यू कैन अप्लाई द पास्ट दैट यू हैव लर्न्ड। जो आपने पहले सीख लिया है उसको आप आगे अप्लाई कर सको, वो होता है आपका रिवीजन। ठीक, तो हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए, एक प्रश्न था जहां मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका भाई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, एकदम हवा का तरीका है, नॉट एट ऑल। ओके, हवा का नहीं है, पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा आप समझिए। प्रश्न था आपका 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये प्रश्न था। और हमने इसके लिए एक ट्रिक लगाई थी, P into R² मल्टीप्लाई 300 प्लस R/100। ये हमने ट्रिक लगाई थी। कठिन ट्रिक है यार, याद नहीं होती है। आपको याद हो गई हो, दैट इज वेरी गुड, बट मुझे याद नहीं होती है। जब जो चीज मुझे याद नहीं होती है मैं उसको ज्यादा याद भी नहीं करता। ठीक है, समझिए। देखिए, मैं बार बार आपसे क्या बोलता हूं कि भाई कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक, अब मुझे आप एक चीज बताइए, क्या 3 वर्षों में से 1 वर्ष में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। जो अंतर आएगा वो 2 वर्षों का होगा, राइट, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। ठीक है, चलिए। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है बताइए। मैंने जब चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू किया था तब मैंने आपको इसका मतलब बताया था, और यही होता है रिवीजन। हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 2 वर्षों वाले सवाल में भी काम आएगी यदि आप ट्रिक को भूल जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को नहीं भूलता है व्यक्ति। मैं अगर बात करूं या जितना मेरा इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं भूलते, हम लोग ट्रिक को भूलते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रखो ना यार। ठीक है, अच्छा, इस प्रश्न को हम करने से पहले 3 वर्ष के हम 2 वर्षों वाले प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, उससे फायदा यह होगा हम लोग आसानी से ग्रैब कर पाएंगे कि ये मैं जो बताना चाह रहा हूं वो है क्या आखिर। ठीक है, प्रश्न लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। 12,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा, राइट। और हमने आसानी से कर लिया था यार कि P/R² करके बहुत आसानी से प्रश्न हो गया था। लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से करना चाहूंगा। अच्छा बताइए, पहले साल में ब्याज कितना आएगा? पहले साल में भाई 12,000 रुपए पर 5% की दर से चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे साधारण ब्याज निकालो, 600 रुपए आएगा, राइट। चलिए, आपने देख लिया कि पहले साल में 600 रुपए। अब देखिए दूसरे साल में साधारण ब्याज तो 600 ही रहेगा भाई। साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिल जाती है, राइट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका अमाउंट 12,000 है, अब वो बढ़कर 12,600 रुपए हो गया। 600 रुपए की ब्याज इस पर काउंट हो गई, राइट। इसमें जुड़ जाती है, तभी तो ब्याज पर ब्याज हो गई। तो अगर हमारा जो नया अमाउंट है वो 12,000 प्लस 600 रुपए है, सॉरी नया प्रिंसिपल अगले साल के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, वी आर रिवाइजिंग अगेन। ओके, 12,000 प्लस 600 रुपए है, तो 12,000 पर तो आपको 600 रुपए की ब्याज मिलेगी, लेकिन 600 रुपए पर भी आपको 5% की दर से ब्याज मिलेगी। ब्याज पर ब्याज का तो यही है ना। पर 600 पर आपको 5% की दर से कितनी ब्याज हुई? 30 रुपए।
ठीक है, मतलब दूसरे साल आपको कितनी ब्याज मिल रही है? 630 रुपए। और साधारण ब्याज में कि दूसरे साल कितनी ब्याज है? 600 रुपए। पहले साल में तो बराबर रहा, 600 और 600 कट गया, कोई अंतर नहीं आया, अंतर जीरो। लेकिन दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में 630 है और साधारण ब्याज में 600 रुपए है। तो 630 में से 600 घटा दीजिए, 30 रुपए का आपका इन दोनों का अंतर आ गया। तो ये है कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझे होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या चीज है यहां पर, कि आपने ये देखा यार कि ब्याज पर ब्याज मिलती है तो केवल ब्याज का ही तो अंतर होगा, किसी अदर चीज का थोड़ी अंतर होगा। जो ब्याज पर ब्याज मिल रही है उसी चीज का ही तो अंतर होगा। अब 3 वर्षों के लिए क्या होगा समझिए। 5,000 रुपए है, 10% की दर से 3 वर्षों का ब्याज हमें पता करना है, पहली साल का बराबर होगा, ठीक है। लेकिन 5,000 रुपए पर जब 10% की दर से 500 रुपए का आपको पहली साल में ब्याज मिला होगा, साधारण ब्याज में तो 500 ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यही 500 रुपए अगले साल के मूलधन में जुड़ जाएंगे। अगले साल मूलधन कितना हो गया आपका? 5,500 रुपए 10% जुड़ने के बाद, राइट, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी? 5500 रुपए पर 10% निकाल दीजिए, 550 रुपए। और साधारण ब्याज पर कितनी मिल रही थी? 500 रुपए, ठीक है। दूसरे वर्ष में यानी कि अंतर कितना पड़ गया आपका? 50 रुपए का, ठीक है। तीसरे वर्ष में देखते हैं। तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तो वही आएगी 500 रुपए, ठीक है। लेकिन अब ये 560 रुपए जो आपको ब्याज मिली है, सॉरी 550 रुपए जो आपको दूसरे वर्ष की ब्याज मिली है, वो आपके इस दूसरे वर्ष के प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी। दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल आपका क्या था? 5,500 रुपीज। तो 5,500 में जब आप ब्याज जोड़ेंगे 550 रुपए, तो आपका कितना हो गया? 5,500 रुपए में 550 रुपए जोड़िए, 6,050 रुपए। 6,050 रुपए में 6,050 रुपए में आपका आप क्या करेंगे? 10% की दर से ब्याज निकालेंगे, कितनी आएगी? 605 रुपए, राइट। चलिए, अब आपके पास 3 वर्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज में आई वो कैसे कैसे आई? पहले साल में 500 रुपए आई, दूसरे साल में 550 रुपए आई और तीसरे साल में 605 रुपए आई, ठीक है। और साधारण ब्याज में क्या होगा? पहले साल में ही 500 रुपए, दूसरे साल में ही 500 रुपए और तीसरे साल में ही 500 रुपए। इसका मतलब पहले साल की तो कट कर दो, काउंट ही नहीं करनी। दूसरे साल में 550 रुपए आई, यानी कि 50 रुपए ज्यादा मिली। तीसरे साल में 605 रुपए आई, यानी कि 105 रुपए ज्यादा मिली। तो टोटल आपको 155 रुपए 155 रुपीज ज्यादा मिल गई, और ये आपका अंतर है। तो ये आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट है। हमें इसमें फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हमने क्या करा फिर समझिए। हमने ये तो देख लिया है यार कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल की ब्याज बराबर होती है, राइट। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलती है, और ब्याज पर ब्याज मिलती है का अर्थ क्या है कि एक साल की जो ब्याज है वो दूसरे साल के प्रिंसिपल में जुड़ जाती है, राइट। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 5,000 रुपए पर पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेंगे 500 रुपए, यही 500 रुपए अब इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5,500 रुपए। इसका मतलब अब आपको जो ब्याज मिलेगी वो 5,500 रुपए पर मिलेगी। 5,500 का 10% 550। अब आपको 550 भी 5,500 में जोड़ जाएंगे तीसरे वर्ष के लिए, तो हो जाएगा 6,050। 6,050 का 10% 605, राइट। तब आपने देखा यार पहले साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर आ रही है 500 रुपए, लेकिन दूसरे साल में साधारण ब्याज क्या है? 500 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 550 रुपए, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल गई। तीसरे साल में क्या है कि भाई साधारण ब्याज में 500, चक्रवृद्धि ब्याज में 605, यानी कि 105 रुपए ज्यादा मिल गई। तो 105 और 50 155 रुपए हमको टोटल ज्यादा मिल गया, और जो चीज ज्यादा मिल गई यार तो रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। ट्रिक याद रखिए, जिसको ट्रिक याद होती है उसके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जिसको ट्रिक याद नहीं होती वो व्यक्ति कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखे। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है जो कभी भी आप अप्लाई कर दो, कितना भी अप्लाई कर दो, किसी भी तरह की कंडीशन में अप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर।
अगर हमसे ये अंतर न पूछता, हमसे केवल ये कहता कि 5,000 रुपए पर 10% की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताओ, तो भी आप लोग इस तरीके से सॉल्व करके ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं उस दिन से बता रहा हूं जिस दिन से मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के इस टॉपिक को आरंभ किया था। यही चीज मैंने आपको बार बार बताई है और उसी चीज से मैंने आपको इसका सॉल्व करने का तरीका बताया है, और यही होता है रिवीजन। ओके, और अब मुझे लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हम इस टॉपिक को यहीं विराम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिए कि टॉपिक पूरा खत्म हो गया। कोई भी टॉपिक का एंड नहीं होता, वो नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। आपने जब परसेंटेज पढ़ा था, आप महसूस कर रहे होंगे परसेंटेज का प्रयोग अभी तक होता है, चाहे हमने लाभ हानि पढ़ा हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हो, ठीक है, होता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो वो नए रूप में सामने आता है। ऐसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो आपने पढ़ा है वो भी आपके नए रूप में आपके सामने आएगा, और जो चीज नए रूप में सामने आती है ना, वो चीज हमारी पूरी प्रोसेस को मजबूत करती है। ये आधार है जिस पर आपको अपना मकान बनाना है। ओके, अगला जो टॉपिक होगा जो हम करेंगे वो होगा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं, मल्टीप्लिकेशन में आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। यू विल हैव टू डू दैट। एलसीएम वाली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जो कंटेंट दिया है एलसीएम का, रिवाइज देम अगेन। ओके, क्योंकि आपका इसमें बहुत ही अधिक प्रयोग होना है। टाइम एंड वर्क में खुशी की बात आपके लिए ये है, वी विल नॉट रिमेंबर इवन अ सिंगल फॉर्मूला, बट वी विल रिमेंबर द ट्रिक फॉर्मूला। ओके, क्योंकि कुछ जगह पर ट्रिक होती ऐसी है जहां बताना इतना आवश्यक होता है कि उसके बिना काम अधूरा लगता है। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश के साथ कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे आपसे मिलूंगा और आपके फीडबैक को मैं जरूर सीरियसली लेता हूं। आप ये बिल्कुल मान के ना चलें कि आपके फीडबैक पर मैं ध्यान नहीं देता। जो भी आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं वो मेरी कार्य कुशलता को दर्शाता है। ओके, और आप लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट को दर्शाता है। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे आपकी जरूरत जैसे जैसे मालूम पड़ती है, मैं अपने तरीकों को वैसे वैसे बदलता हूं, ताकि आपकी जरूरत के बड़े अंश को मैं पूरा कर सकूं। पूरी जरूरत तो किसी की पूरी नहीं होती, बस जितना बड़ा अंश मैं पूरा कर सकूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening. नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर
मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए, बताइए ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं नहीं चाहता कि आप एक भी कोर में कमजोर हों। बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत कड़ी को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको जानकारी है? सिर्फ कोई भी एक कुंदा कमजोर हो जाए, पूरी की पूरी कितनी मजबूत चैन होगी वो बिखर जाएगी। क्लियर है? तो मैं नहीं चाहता कि एक भी कुंदा कमजोर बचे। पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए, ठीक है? यूज तो खैर है ही है। जो भी फॉर्मूला, जो भी मेथड हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो हमें बिल्कुल ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर में जरूर काम आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, मैं और आंचल दी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। Environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening. नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल्ड लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडेटा इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें। और हमारा फोन नंबर है 09871701646। धन्यवाद। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। आए बुला दे